जिले में सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है। सर्वे के कार्य को निपटाने के लिए एक तरफ जहां ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, वहीं ऑफलाइन भी कागजात जमा कराए जा रहे हैं। सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में एक विशेष शिविर लगाया गया है, जहां सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के साथ साथ कानूनगो एवं अमीन लोगों की सहायता के लिए मौजूद है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो घर बैठे सारी जानकारियाँ वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं। जानकारी के साथ दिए गए मोबाइल फ़ोन नंबर पर संपर्क कर अमीन तथा सर्वे की टीम जमीन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेगी और सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। शिविर में मौजूद अमीन सौरभ राज ने बताया कि भूमि सर्वे को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां हैं वह अब दूर हो रही हैं। उन्होंने बताया कि खतियानी जमीन होने पर खतियान तथा जमीन की अद्यतन रसीद और वंशावली देनी होगी। खास बात यह है कि वंशावली सादे कागज पर स्वयं ही बनाकर दे सकते हैं। अगर जमीन कबाला है तो कबाला का कागज और अद्यतन रसीद देनी होगी। अमीन के साथ साथ सर्वे की टीम स्वयं आपकी जमीन पर पहुंचेगी और सर्वे का काम पूरा कराएगी। बना के दीजिए, 2 रुपए का पीस लेना है, अपने से बना के दे देना है। ये मान्य होगा, पेपर में भी दिया है। जितने न्यूज रिपोर्टर वो लोग सब भी छापे हैं। आप लोग देखे नहीं होंगे शायद, पेपर में लिखा हुआ है कि आप लोग जो बंसावली है खुद से बनाएंगे। 2 रुपए का पीस। मेरा नाम सौरभ राज हुआ, मैं यहाँ अमीन हूँ। और पहला काम है प्रपत्र 2, जो सबको भरना है ये। उसके बाद जितना भी ज़मीन है, जितने भी तरह के ज़मीन है, जैसे मान ले खतियानी ज़मीन है तो खतियान, और अगर पूर्वज के नाम पे है तो उसके साथ बंसावली है। बंसावली कहीं किसी से नहीं बनाना, खुद से 2 रुपए का सादा पेज लेना है और उसी पे बंसावली बनाना है। ठीक है, वो बंसावली देंगे, वो मान्य होगा। ठीक है, उस पर खाली लास्ट में सिग्नेचर अपना कर देंगे। वो बंसावली हो गया, प्रपत्र 2 हो गया, बंसावली है खतियानी, उसका रसीद होगा, वो जमा करेंगे और इतना ही जमा करना है उसमें। और अगर आप केवाला लिए हैं तो केवाला का अगर दाखिल खारिज हो गया है तो केवाला वाला आप जमा करिए, उसके साथ रसीद होगा, वो जमा करिएगा प्रपत्र 2 के साथ। और बंसावली वही केस में है कि अगर वो मृत हो गए जिनके नाम से, तभी बंसावली बनेगा। और बंसावली खुद से बनाए, जो A4 पेपर आता है उस पर। ठीक है, ये होता है। और प्रपत्र 2 में क्या देना होगा जानकारी? प्रपत्र 2 में क्या होता है, रैयत का नाम होता है। रैयत का नाम जो जीवित उनके वंशज हैं उनका नाम आएगा, क्योंकि जो मृत होंगे तो वो तो बंसावली और खतियान से हम मिलान कर लेंगे। प्रपत्र में जो जीवित उनके अधिकार के हैं वो उनका नाम आएगा, खाता का नाम आएगा, खेसरा का नाम आएगा, वो निवासी हैं उनका नाम आएगा, रकबा कितना एरिया उस हर एक प्लॉट का वो आएगा। ठीक है, किस तरह का वो ज़मीन है, धनहर है, भीट है, परती है या फिर मकान है, उस तरह का ज़मीन आएगा, उसका लिखा जाएगा। फिर जमाबंदी संख्या लिखना है, इसीलिए वहाँ पे रसीद मांगा जा रहा है। जमाबंदी संख्या उसमें मेंशन करना है। उसके बाद किस आधार पे आप कह रहे हैं कि हमारा ज़मीन है। मान लीजिए वो खतियान के आधार पे बोल रहे हैं तो वहाँ खतियान लिखना। मान लेते हैं कि ये केवाला है तो केवाला लिखना है। और उसी में अगर मान लेते हैं किसी की ज़मीन में जो केस हो रखा है तो लास्ट में 11 नंबर अभियुक्ति कॉलम है, तो अभियुक्ति कॉलम में केस नंबर डालना, केस का एक फ़ोटोकॉपी लगा देना है। जब सारा कागजात जमा करेंगे तो ये कार्य करने हैं सबको, जितने भी रैयत हैं उनसे यही काम करवाना है। तो यहाँ जमा हो जाने के बाद की क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, यहाँ जमा होने के बाद हम उसको ऑनलाइन करेंगे, इसको सबको ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद अभी ऑनलाइन का प्रोसेस चलेगा अभी थोड़ा, उसके चलने के बाद हम लोग किस्तवार का काम करेंगे और किस्तवार में ज़मीन पे जाके, ग्राउंड पे जाके हम वेरीफाई करेंगे ज़मीन को। उसके बाद क्या होगा, हम डॉक्यूमेंट का मिलान करेंगे, फिर उसके बाद खाता खुलेगा। अभी लंबा प्रोसेस है थोड़ा, पहले इसीलिए पहले लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी व्यवस्था है करने की। हाँ बिल्कुल, जो ऑनलाइन कर देंगे उनको जमा करने की ज़रूरत नहीं, फिर ऑनलाइन हम वेरीफाई करेंगे। वो चीज़ है, सुविधा दिया गया है। DLRS साइट पे आप जाइए, खुद से ऑनलाइन करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं करा सकते वो आएंगे, फिर यहाँ हम लोग ऑनलाइन करेंगे। हमारे पास दोनों सुविधा है। तो उनका नाम जरूरी है। अगर मान लेते बहन मृत होंगे तो कोस्ट में मृत कर देंगे, अगर विवाहित हैं तो कोस्ट में विवाहित कर देंगे। NOC उस केस में लेना है कि अगर बहन स्वेच्छा से NOC दे रहे हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि ये ज़मीन जो है हम अपने भाई अपने नाम में खाता खुलवाएंगे तो कर सकते हैं, NOC दे सकते हैं, उनका प्रावधान है। नाम लिखते हैं? हाँ, नाम अपना लिखेंगे, NOC करवा लेंगे, कोर्ट से एफिडेविट करा के जो भी हो वो दे देंगे। हाँ, उससे क्या होगा कि वो स्वेच्छा से वो दे दिए कि भाई लोग ही अपना बंटवारा करें। प्रारंभिक दौर में जब प्रपत्र 2 भरेंगे हम तो उसमें सबका नाम, उसका नाम होना चाहिए, बिल्कुल बहन का नाम होना चाहिए, उसमें तो रहेगा ही। NOC साइड में लगा देंगे, अगर उनका सहमति होगा तब, नहीं होगा तो बहन का तो खाता खुलेगा ही। अगर बहन नहीं करेंगे, चाहेंगे कि उनका खाता खुले, वो तो खुलेगा ही।
यहाँ सब बताया जा रहा है कि वंशावली खुद से ही बनाना है, अपने से बनाइए जमा कीजिए, नहीं कि पंच और एफिडेविट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तो जितना बताया जा रहा है कठिन नहीं है, सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है और जमा करना है बस। प्रपत्र 2 और वंशावली के लिए वंशावली जमा करना है खुद से बना के, कोई कागज नहीं। और जो अपना खतियानी ज़मीन है तो खतियान जमा करेंगे, रसीद जमा करेंगे, आधार कार्ड जमा करेंगे, और खरीदा हुआ तो डीड जमा करेंगे, केवाला जमा करेंगे, यही सब बस। और उसका रसीद भी जमा करेंगे। और अमीशा सिंह अमीन है हमें। शिविर में जो लोग कागजात जमा करने पहुंचे थे उन्होंने बताया कि हाँ, सर्वे के संबंधी हम फार्म जमा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ की व्यवस्था से हम खुश हैं और यहाँ के कर्मचारी भी जो समझा रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं। मेरा नाम ब्रज बिहारी सिंह, मेरा घर दहीवर पड़ता है, औद्योगिक थाना क्षेत्र में है, बक्सर जिला में। हम यहाँ बक्सर में सुरौंधा गांव के हैं, काम करते हैं गोपालगंज में। हमारे 2 भाई लोग भी हैं, एक आदमी पटना और एक आदमी सिवान, तो 3 आदमी हम लोग आए हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत हो रहा है, सर्वे में आए हैं हम लोग। ज़मीन का जो सर्वे हो रहा है बिहार सरकार के द्वारा, उसी में फार्म भरने आए हैं हम लोग। अच्छा, बहन को भी हिस्सा देना है, बहन है कि नहीं आपकी? बहन मेरी है लेकिन वो विवाहिता हैं और उनके पास भी बहुत धन दहेज है, तो वो अगर मांगेंगी तो उनका नाम तो लिखना है फॉर्म में। नाम लिखे हैं हम लोग, उनका नाम लिखे हैं, विवाहिता तो देंगे ना उनको? बिल्कुल, अगर वो मांगेंगी तो देंगे। लेकिन हमारा जो है भगिना वो बैंक मैनेजर है और हम ही लोग पढ़ाए थे उसको। अच्छा, बहन मांगेंगी तो देंगे ना? अवश्य, इसमें कोई आपका नाम बताइए। श्रीमन नारायण तिवारी, गांव सुरौंधा। मैं शिक्षक हूं पेशे से। हाँ, यहाँ चकबंदी अति से सर्वे से हम लोग संतुष्ट हैं, सब काम बढ़िया से हो रहा है। जानकारी दी जा रही है कि कौन से कागजात? हाँ, यही हम लोग पूछ रहे हैं कर्मचारी से कि कौन कौन कागजात लगेगा, उसके आधार पर हम लोग फॉर्म तैयार करेंगे, उसके बाद देंगे। फिर कमी होगा तो इन लोगों से पूछेंगे, यही इसलिए हम लोग आए हैं। हाँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह, दहीवार। ये सर्वे के लिए आए थे। सर्वे के लिए? हाँ। क्या कुछ फायदा हो रहा है इस कैंप से? बहुत फायदा है, बताया जा रहा है? हाँ, बहुत चीज़ बताया जा रहा है, जो नहीं है वो समझाया जा रहा है। आपको क्या मालूम चला, कैसे सर्वे करा सकेंगे? मतलब कि जैसे कि हम लोग के बाप दादा के नाम से है, तो जो अभी जिंदा है उनके नाम से हो जाएगा। जैसे मेरे पिताजी हैं, उनके नाम से होगा। उनके नाम से हो जाएगा? जी, उनके नाम से हो जाएगा? जी, उनके नाम से हो जाएगा। तो फॉर्म वगैरह भर के यहाँ जमा हो जाएगा? जी, आपने जमा कर दिया? जी, जमा किए हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम है उमा शंकर यादव। कहाँ से आए? हम तो आए हैं कमरपुर। हम आए हैं यहाँ पर जो सर्वे हो रहा है उसी जानकारी के लिए। हमारा छोटका नाम पड़ता है गोविंदपुर गांव। जानकारी मिली, जो ये मैडम लोग और ये लोग भाई लोग जो हैं अच्छे से समझा रहे हैं क्या क्या फॉर्म की ज़रूरत है, फार्म 2, फार्म 3, वंशावली क्या ज़रूरत है, कैसे लेना चाहिए, ये सब लोग अच्छी तरह हम लोग को समझा रहे हैं। अच्छा, जितनी जटिल प्रक्रियाएं बताई जा रही हैं नहीं, उतना जटिल प्रक्रिया जो लोग जटिल बना दे रहे हैं, आम पब्लिक जो उसको जटिल बना दे रहे हैं, यहाँ कोई जटिल समस्या नहीं है। आप अपना पेपर ले आइए, वंशावली ले आइए, चढ़वाइए। क्या लोग हैं मदद करने के लिए? मंडल यहाँ अमीन है, कानूनगो हैं और सब लोग हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सब समझा रहे हैं। जो नहीं समझ रहा है वही उसको बढ़ा चढ़ा करके ये देना है, जबकि वंशावली के लिए प्रखंड से लेकर और पंचायत तक मारा मारी हो रहा है। लेकिन वो समस्या नहीं है यहाँ पर। यहाँ आइए, अपना स्वयं वंशावली फार्म 3 में भर कर दीजिए। आप अपना जी। संजय राय, पूर्व मुखिया, छोटका।